थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम जरूर इस सवाल को यहाँ पे लेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड ओवर टू यू वीरेश जी। वाह वाह, थैंक यू सो मच सर, इतना बढ़िया। क्योंकि एयर प्यूरिफायर बिजनेस में तो हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 सालों से है। एयर प्यूरिफायर भी हमारा एक प्रोडक्ट है, लेकिन एयर प्यूरिफायर की इतनी सारी स्पेशलिटी और इतनी नेसेसिटी हमको शायद अब तक पता नहीं था। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ये पूरा जो बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। जब हम उसका बेनिफिट लेते हैं और जब बेनिफिट शेयर करते हैं तो ही उसके रिजल्ट्स आते हैं। और आज कितना बढ़िया आपने बताया सर, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एयर प्यूरिफायर की इतनी डिटेल मुझे नहीं लगता, हमने शुभेंदु मजेदार जी का भी सेशन हमने अटेंड किया है, लेकिन इतने सिंप्लीफाइड तरीके से जो आपने बताया है वो शायद ही शुभेंदु मजेदार जी के ट्रेनिंग में भी हमको अवेलेबल है। सो थैंक यू वंस अगेन। और जैसे कि सर ने भी बताया कि लीडर्स आप सभी को मौका है अभी, जो आपके क्वेश्चंस है आप 1 by 1 पूछ सकते हैं, ताकि हम जो है किशोर सर से उसका हम जो है आंसर्स ले सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप या तो वीडियो अगर ऑन है तो हैंड रेस कीजिएगा, या चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आपका हैंड रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वंदना जी ने हैंड रेस किया है। वंदना मैम। एक मिनट। शुभेंदु मजुमदार जी शार्प के ट्रेनर हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है। राइट। अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन बताने होते हैं, वो अपने एंड से बिल्कुल सही है। जब आप लोगों से बात करेंगे ना, अगर आप साबुन की बात करें तो लोग साबुन से नहाते हैं, उनको साबुन पता है। तो आपसे क्या पूछेंगे, तेरा कितने का है, क्योंकि साबुन से उनको नहाना है। लेकिन आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो ना, वो आज इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहले आपको जरूरत बनानी पड़ेगी ना कि इस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। ट्रू। और अगर आप उनको टेक्निकल बातों में उलझा देंगे, उनके समझ में कुछ नहीं आएगा, आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी। यस और नो? हेलो। राइट। यस सर। सिंपल भाषा में आप उनको वो बात बताइए जो वो सुनना पसंद करें, जिनसे उनको कंसर्न पहुंच जाए कि मुझे ये यूनिट क्यों लेना चाहिए। यस। बाकी के स्पेसिफिकेशन के लिए हमारे YouTube के भीतर एक वीडियो है, जहां पे कौन सा बटन दबाने से बढ़ेगा, कम होगा, हेज बटन क्या होता है, एयर प्यूरिफायर को पावर कितना लगता है, इसका खर्चा आता है 12 रुपया पर डे का। एक दिन का वड़ा पाव से भी सस्ता है ये। वड़ा पाव से भी सस्ती कीमत का पड़ता है ये। ठीक है, तो सारी चीजों के लिए आप लिफलेट पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए शायद हमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और आज आप लोगों ने जो डिसाइड किया है कि हमें 3-4 मीटिंग दिन की करनी है, अगर आप इमेजिन करो महीने के आपने 10 मीटिंग एयर प्यूरिफायर के किए, तो एक नई चीज एक नए आदमी को बताओगे कि नहीं? ट्रू। जब आप उसको बताएंगे 18,500 रुपए का, तो क्या बोलेगा, यार मला घ्यायची तर होती यार, पण 18,500 रुपये थोडं जरासं मला आता मतलब ह्या महिन्यात मला वाटत नाही, पण मला नक्की घ्यायचंय. पण त्यांना सांगा जर फ्री मध्ये मिळालं तर. मी फ्री मध्ये करून दिलं तर कसं, घरी येतो, दाखवा प्लान. राइट। जो महंगा है बोलते हैं, वाओ ग्रेट ग्रेट। हो सकता है। यस सर, कर सकते। यस सर। और देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके एटीट्यूड के ऊपर। आपको लगता है ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है कि नहीं है, आज है या नहीं है? यस यस। आप में से जितने भी लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लोग 40-40, 30-30 लाख के घरों में रहते हैं, क्या 18,000 रुपए का प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? उनके घर में 40,000 का टीवी है, इनफैक्ट ज्यादा ही है। स्टैटिक चार्ज निकलता है, उनको लॉस होता है। वो घर में 50-50 हजार रुपए का फ्रिज लगाते हैं लोग, साला मोबाइल 30-30 हजार का लेके घूमते हैं। और अगर आप ठीक से बताएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, इसमें ईएमआई का ऑप्शन भी है, क्यों नहीं होगा? हेलो सर। हाँ बोलिए सर मैं क्या बोलता हूँ, अगर बड़ा बंगलो है तो हाँ, बंगलो में एक यूनिफायर कितना एक ही अपना ये कर सकता है सर? 250 स्क्वायर फीट का एरिया एक यूनिफायर कवर करेगा सर। अगर उससे बड़ा एक। जगह है तो उसके हाँ, हिसाब से उतने यूनिट लगा सकते हैं। 250 का। यस सर। ओके सर। ठीक है, अभी थैंक इस यू। प्रोडक्ट को और
ये वाले जो प्रोडक्ट है, आप सबके सवाल लिख के रखिएगा, मैं आता हूं। इस प्रोडक्ट को और प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको बताना है और इफेक्टिव तरीके से बताना है तो इसको डायग्नोसिस तरीके से बताया जा सकता है। डायग्नोसिस का मतलब रिपोर्ट निकाल के बता सकते हो। कितने लोग जानना चाहेंगे? यस सर, बताइए। रिपोर्ट निकाल सकते हो आप। रिपोर्ट निकाल के बता करके ना हमने 1 महीने में क्या सेल किया था एयर प्यूरिफायर का, यस रिपोर्ट निकालना है। कैसे रिपोर्ट निकालता है मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ, लेकिन आपको वो सब लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, मैं जो अगली बार बताने जा रहा हूँ ना, किसी के लिए कुछ कंपलसरी नहीं है। एक एयर प्यूरिफायर में कितना पीवी मिलता है, पहले इतना बता दो। 632 668 668 है ना, 668 पीवी मिलता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक आदमी को अगर आपको एक स्पिरुलिना बेचना है, इतना ही बात करना पड़ेगा कि नहीं? राइट, यस और एक एयर प्यूरिफायर बेचना है तो इतना ही बात करना है। यस स्पिरुलिना पे वो आपको 50 चॉईस देगा। अरे रिवाइटल आहे आणि ते आहे आणि आम्ही दूध पितो आणि आम्ही फळं खातो, आम्ही मच्छी खातो आणि हे करतो, ओके नाही? राइट, राइट सर। मी एक सांगतोय तुम्हाला फक्त, ठीक है? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, किसी के लिए कंपलसरी नहीं। आप में से जितने लोगों को अच्छा लगता है आप करिएगा, अच्छा नहीं लगता है मत करिएगा। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। अगर आप में से किसी का सवाल रहा तो जरूर लेंगे। ये एक यूनिट है, दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है? यस सर। देखो आज की तारीख में ना लोग प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ। तुम्ही जे काय बोललात ना ते सगळं खरं आहे, पण माझ्या घरात जी हवा आहे ती चांगली नाहीये, तर तुम्हाला कसं माहिती? असे बोलणारे लोक आहेत की नाही? थोडेफार असतील, थोडेफार असे पण आहेत जे तुम्ही बोलल्यावर ते अगदी सुद्धा करतील, पण थोड़ेफार लोग मराठी में आ गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं क्या आप साबित कर सकते हो, है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं ना, हाँ वेस्टिज से पैसा आता है, ठीक है, तुम्हारा चेक कितना आता है, ऐसा बोलने वाले लोग हैं कि नहीं? तुम्हारा तो आया, ठीक है, तुम्हारे अपलाइन का कितना आता है, अच्छा उसका आया तो उसका कितना आता है, ऐसा लोग पूछने वाले रहते हैं। ऐसे कुछ नमूने आपको भी मिलेंगे। तो उस स्थिति में ना आप चाहें तो ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में एक एयर पोल्यूशन मीटर मिलता है, इस तरह का दिखता है वो। ये एक एडवांस वाला है, इससे छोटा भी मिलता है और इससे अपडेट वाला भी मिलता है। ये वाला मॉडरेट मीडियम वाला है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये मशीन है, पोर्टेबल होता है, चार्ज कर दो एक बार तो आराम से 4-5 दिन चलता है। तो जब आप किसी के घर में जाते हैं तो ऐसे हवा को चक के बोल सकते हो क्या, नहीं तुझी हवा दूषित है? नहीं, नहीं बता सकते। कुछ माइक्रोवेव से भी नहीं बता सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको ये जो पोल्यूशन मीटर है इसको ऑन करना है। 5 मिनट लेता है ये, 300 सेकेंड वो चलेगा। उसके बाद उसके घर में जो हवा है ना उसको डिटेक्ट करने के बाद ऐसे स्क्रीन पे एक रिपोर्ट देगा, और इस रिपोर्ट में 4 चीजें आती है जो मैंने स्क्रीन पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा है। एक होगा HCHO जिसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा होगा TVOC, इसे कहते हैं टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा होगा PM2.5। सर HCHO का जरा फुल फॉर्म बताएंगे प्लीज? उस HCHO कंपोनेंट शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि H2O है, हम उसको क्या बोलते हैं? पानी। वैसे HCHO का होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। TVOC टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद आता है PM2.5 और PM10। ये 4 रिपोर्ट मिलेगा।
यही 4 रिपोर्ट, इतना ही जानना है आपको, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना आपके कस्टमर को भी नहीं मालूम। ठीक है, अब ये चारों क्या होता है मैं थोड़ा सिंपल में आपको बताता हूं, पहले समझ लीजिए सर, मैं सबको मौका दूंगा, आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए PM 2.5 और PM 10 क्या होता है, पहले इसको समझिए। PM का होता है हवा में जो पर्टिकुलर घूमते हैं। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, जो वेंटिलेटर से सूरज की रोशनी आती थी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण तैरते थे। कितने लोगों ने देखा है बचपन में? देखा है कि नहीं देखा है? आजकल तो देखने को नहीं मिलता है। बचपन में हमने देखा है, रोशनी आती थी, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल उड़ते रहते थे, इसको कहते हैं हवा के कण। हम इसको क्या कहते हैं? पार्टिकुलर मैटर्स। इसमें कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, राइट? तो इसी को किया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्टिकुलर मैटर्स। हमारा जो इंसानी बाल है ना, ये बाल, इसका डायमीटर होता है 50 से 70 माइक्रोन्स इन डायमीटर्स। हमारा जो बाल है ये 50 to 70 माइक्रोन्स का होता है। 10 इस बाल से 5 गुना महीन दाना जो रहेगा उसे कहते हैं PM 10, और बाल से 25 गुना महीन दाना जो रहेगा उसे कहते हैं PM 2.5। कितने लोगों को समझ में आया? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने समझाया है, मेरी कहानी नहीं है। आपका बाल जितना मोटा है, ये 100 गुना अगर है तो इसका 2.5 यानी कितना गुना ज्यादा होगा? 40 गुना ज्यादा। 40 बाल का जो मोटा है ना, उससे 40 गुना कम कर दो, उसे कहते हैं PM 2.5 और PM 10। समझ में आया सबको? अब ये जो पार्टिकल्स है, ये सांस के जरिए हमारे शरीर में घुस जाते हैं, राइट? अब PM 10 जो होता है ना, PM 10 समहाउ हमारी इम्यूनिटी उसका ट्रीटमेंट कर सकती है। ज्यादा चला गया तो आपको बलगम हो जाएगा, सांस के अंदर चला गया तो आप खांस सकते हैं, आंखों में चला गया तो आंसू के माध्यम से बाहर आ जाएगा, आंख में चला गया तो कचरे के माध्यम से बाहर आ जाएगा, नाक में चला गया तो इलायची निकालते हैं अपन, मालूम है ना? इलायची का दाना मालूम है कि नहीं सबको? सर PM 10 यानी जो हमारे बाल है उसका, उससे 10 हिस्सा। बाल अगर 100 है हाँ, तो PM 10 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा, ओके। ठीक है, समझ में आया आपके? लेकिन जो महीन कण है 2.5, इनको हमारे ऑर्गन रोक नहीं सकते, ये सीधा फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा हार्मफुल है PM 2.5। हमारा एयर प्यूरिफायर कब तक, कहां तक रोक लेता है? हेपा फिल्टर कहां तक रोक लेता है? 0.3। 0.3। तो 2.5 को रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा? यस सर। आराम से रोक लेगा, पैसिव तरीके से आराम से रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? यस सर, रुकेगा। ठीक, सबको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, मैं दोबारा बताऊं? समझ में आया? यस सर, प्लीज बताइए। PM 10 बाल हमारा जो है ना, ये इसका डायमीटर 50 से 70 माइक्रोन का होता है। PM 10 माइक्रोन का होता है, यानी बाल से 6 से 7 गुना पतला, और PM 2.5 2.5 माइक्रोन का होता है। तो आप अंदाजा लगा लो कितना महीन दाना रहेगा, दिखेगा भी नहीं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यही कंटामिनेटेड एयर में ज्यादा, यानी हमारी सांस की नलियों में सबसे ज्यादा अटकता यही है। क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं। अब ये जो AQI है, इसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। पूरे दुनिया में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो संस्था बनी है, उन्होंने एक चार्ट इशू किया है कि अगर आपके घर के भीतर जब आप मेजर करते हो, जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट को इस चार्ट से टैली करो
कि आपके घर की हवा साफ है या प्रॉब्लमेटिक है। तो जब रिपोर्ट निकलेगा आपके उस मीटर के अंदर, आप इस चार्ट से देख लो, PM10 पार्टिकल्स अगर 0 से लेके 50 तक है तो आपके घर में हवा ठीक है, 51 से 100 है तो मॉडरेट है, 101 से 150 है तो अनहेल्दी हो गया, 151 to 200 है तो पूरा तो समझो फिर तो एकदम कंडीशन वर्स्ट है। उसी तरह PM2.5 00 से लेके 12 तक है तो ठीक है, गुड है, 12.1 से लेके 35.4 है तो मॉडरेट है, 35.5 से 55.4 है तो रिस्की है, उसके बाद सब अनहेल्दी है। वीरेश भाई, अब रिपोर्ट बताने में कैसा आएगा मजा? एकदम बढ़िया रहेगा सर। ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत है क्या किसी को? बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। आप दिखा दो, और आप जो दिखा रहे हो ये वो वेबसाइट पे भी चेक कर सकता है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का चार्ट है, मेरा बनाया हुआ चार्ट नहीं है। वेबसाइट पे आराम से लिखा हुआ है ये चार्ट, सभी लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये हो गया पैसिव तरीका, ये तो हमारा एयर प्यूरिफायर आराम से कर देगा। उसके बाद बारी आती है फॉर्मल्डिहाइड की। इसके बारे में एक दो लाइन जान लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब ये होता है कि फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोजन इन आउटडोर एयर अमंग द 187 हजार्डियस एयर पोल्यूटेंट्स। यानी फॉर्मल्डिहाइड का मतलब 187 प्रकार के जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो फॉर्मल्डिहाइड के अंदर आते हैं, जो कैंसर क्रिएट करने का भी कारण बनते हैं। और इसको मैंने नहीं बताया, इसको बताया है EPA ने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने। ये भी वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकता है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड आपके घर में ज्यादा है तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा, वो भी सीवियर बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उसके बाद बारी आती है TVOC, टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जीवंत कण जो हवा में घूमते रहते हैं। वो क्या होते हैं? कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, बैक्टीरियाज, ये जिंदा होते हैं लेकिन हवा में घूमते हैं। यस और नो? हेलो, हमारा एयर प्यूरिफायर कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स को भी रोक सकता है। ड्रॉपलेट और कोरोना वायरस में फर्क है। कोरोना वायरस को ये किल नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी आया आपके घर में, छींका, हवा में वो फैल गया, एयर प्यूरिफायर के अंदर से आएगा, फिर वो हवा में फैल नहीं सकता। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर कोरोना घुस गया है तो एयर प्यूरिफायर कुछ नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? इसका सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है, इस प्रोडक्ट को आप गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। सर मीटर रहना जरूरी है क्या? नॉट जरूरी, कोई जरूरी नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर आप मीटर लेकर यूज करना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हो, लेकिन जब आप मीटर का रिजल्ट बताओगे तो लोगों को पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। ट्रू ट्रू। तो ये मीटर में 4 तरह की रीडिंग्स आएंगी। अब मजे की बात है, देखो AQI कहता है कि अगर आपका HCHO फॉर्मल्डिहाइड का लेवल, यानी जो रीडिंग जो आई है, वो अगर 0.1 तक है तो ये हेल्दी है। यानी कि हवा के अंदर 1 क्यूबिक मीटर हवा के अंदर अगर 0.01 है तो हेल्दी है। अगर 0.1 से ज्यादा जहरीली गैस हो गई आपके हवा में तो ये अनहेल्दी हो गया। TVOC, जीवंत कण हवा में 0.5 तक जो घूमते हैं वो ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो आपकी हवा पोल्यूटेड हो गई और हैजार्डस हो गई। और ये सब रिपोर्ट आपका ये वाला यूनिट निकाल के आपको दे सकता है। जो लोग एयर प्यूरिफायर महीने में 10-15 रिटेल करना चाहते हैं उनके लिए ये यूनिट लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 10-15 लोगों को बताने के लिए आपके एनर्जी काम हमेशा नहीं आएगी, लोग प्रैक्टिकल डेटा पूछेंगे। ट्रू। राइट? एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव? अगर आप परमिट करें तो शेयर कर सकते हो स्क्रीन में ना?
स्क्रीन शेयर करोगे? नहीं मतलब नहीं, सिर्फ स्पॉटलाइट। करिए ना। एक सेकंड। आप सबके में से किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों के मैं थोड़े फीडबैक लेना चाहूंगा कि आप पर्सनल यूज के लिए आपको कैसा लगा एयर प्यूरिफायर। हाँ देखिए, इनके पास ये मीटर है, फ्रेश का पूरा आया है सर। ओवरऑल देखो रिपोर्ट डेटा क्या है, ओवरऑल फ्रेश एयर, ये देखो ग्रीन कलर आ गया, यानी इनके घर में हवा जो है ना पूरी तरह से फ्रेश है, राइट। एक ओवरऑल रिपोर्ट भी आता है, वो ओवरऑल रिपोर्ट भी बहुत लोगों का नेगेटिव आता है, भाई तुम्हारे घर की हवा ठीक ठाक नहीं है, मैं रीडिंग ही नहीं देगा, सब गड़बड़ है। वो एयर प्यूरिफायर लगाने से मीटर में रीडिंग भी आ गया पूरा। यस, ग्रेट, ठीक है। सो आप में से कुछ लोग अगर बात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। वीरेश जी थोड़ा सा आप देखिए, किसी का कुछ सवाल है या आज के को लेकर आपकी क्या शेयरिंग रही है, तो आप शॉर्ट में एकदम फटाफट एक मिनट में बात कर सकते हैं। खासकर जो नए लोग आए हैं उन्हें कितना समझ में आया मैं जानना चाहूंगा। यस किशोर जैन जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ किशोर जी बोलिए। Yes sir, thank you so much sir. Session was amazing. सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब समझ के लिया है मैंने, बट थोड़ा सा क्वेरी है। प्लाज्मा क्लस्टर जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जो निकलते हैं और उससे डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे घर में जो पार्टिकल्स रहते हैं, बट कैसे सर, मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर हमारे हाईलाइट कीजिए ना। के अंदर ना एक छोटा सा डिवाइस लगा है, प्लाज्मा क्लस्टर बोलते हैं इसको। यस सर। ये पेटेंट फॉर्मूला है, शार्प के अलावा कोई भी दूसरा कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसको हम पेटेंट है। इसका काम क्या होता है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, राइट, तो ये क्या करती है, हवा के अंदर प्लस और माइनस दोनों आयन छोड़ देती है, उसका काम उतना ही है। ओके ओके। प्लस और माइनस आयन जो है ना वो प्लाज्मा क्लस्टर नहीं बनाता, ये कुदरत का खेल है। ओके अब जब प्लस माइनस आयन हवा में पहुंच गया तो वो क्या करता है, ये फ्रेश है तो वो सारे दूषित चीजों को नेचुरल तरीके से खत्म कर देता है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर। म्हणजे काय माहितीये का कि आपने दूध लिया 5 लीटर, उसके अंदर 50 ml दही डाल दिया, आपका खेल खत्म, आपने दही पहुंचा दिया। उसके बाद नेचर क्या करेगा, सुबह पूरे दूध को दही बना देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नाइस एग्जांपल सर। राइट सर, यानी आप कह रहे हैं कि एपा फिल्टर, मतलब फिल्टर जो एपा है वो बहुत से एयर प्यूरिफायर में है, लेकिन हमारा यूनिकनेस है प्लाज्मा क्लस्टर। प्लाज्मा क्लस्टर, यस। ओके, एपा फिल्टर तो सब में है। आप उनको बोलिए सारे एयर प्यूरिफायर मार्केट के भीतर जो है वो पैसिव तरीके से काम करते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, हवा को साफ करते रहते हैं। लेकिन प्लस माइनस आयन छोड़ने का काम सिर्फ एक ही एयर प्यूरिफायर करेगा, उसका नाम शार्प का एयर प्यूरिफायर। वो हमारा यूनिकनेस है, यस, और पेटेंटेड है, किसी के पास नहीं। पेटेंट फॉर्मूला है, कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता उसको। तो ये हमारा यूएसपी रहेगा इस प्रोडक्ट का। इसके लिए वर्ल्ड के 31 लैब ने हमको दिया है ना अवार्ड। ट्रू ट्रू ट्रू। यस नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके शेयरिंग्स बताइए, जो नए लोग हैं, क्या आपको लगता है आपके घर में एक यूनिट एयर प्यूरिफायर का आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं लोगों से जानना चाहूंगा। देखिए, लोगों को बेचने की बात अलग, पहले एक्सपीरियंस आना चाहिए सर। इथे आपला वडापाव स्वतःलाच नाही आवडत आहे, लोकांना काय विकणार तुम्ही? बेस्ट एग्जांपल। जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट नहीं लेंगे, तब तक हम वो अंदर से नहीं आएंगे। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव? शीजा मैम पूरा क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हो गया पूरा? हेलो, हाँ मैम, पूरा क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया? यस यस। वंदना जी क्लियर हो गया कंसेप्ट थोड़ा? यस सर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक सेशन सर। सर एक पूछना था कि अभी उसका पीवी है ना 668 है, और कुछ बेनिफिट्स सामने वाले को बता सकते हैं? देखिए, 3 बेनिफिट आप बता सकते हैं। सबसे पहला, भाई एयर प्यूरिफायर अगर आप ले रहे हो
तो देयर इज एन ऑप्शन 6 महीने में जितना पैसा आपने भरा है ना, आई हैव वन मोर ऑप्शन, 6 महीने में उतना पैसा हर महीना आ सकता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप मुझे बड़े अच्छे लगे, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा कैशबैक मिले। उनकी एक आईडी बना करके एक ही कंडीशन पे, अगर आप 4 महीना लगातार कंसिस्टेंसी करेंगे तो मैं आपको 2 ऑफर देती हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बताया कि एयर प्यूरिफायर ही नहीं, हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो हमारे वास्ट रेंज में से आप कुछ प्रोडक्ट भी अगर इस्तेमाल करते हैं लगातार 4 महीने, तो मैं आपको 2500 प्लस एयर प्यूरिफायर का 1000, 3500 रुपए का ऑफर दे सकती हूँ। वाह, सुपर। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। और तीसरा बेनिफिट ले भाई, मेरे को एक वाउचर मिलेगा 1000 रुपए का। वो भी तुझे दे देता हूँ। राइट। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं, सर आपने यूनिट लिया, बहुत कम लोग होते हैं आपकी तरह जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो मैं आपको 1000 रुपीज के ऑर्गेनिक प्रकार के प्रोडक्ट्स आपको मैं फ्री ला के दूंगी। ये मेरा कमिटमेंट है आपको, मैं कैसे भी ला के दे दूंगी। आपको तो वाउचर मिला ही है ना, आप रिडीम करके दे दो। यस। देखिए जितना लोगों को देंगे ना, जितना आप लोगों के देंगे उतना ज्यादा मिलेगा। एक के यहाँ पे भी एंट्री करेंगे एटलीस्ट उनके फिर और 3 रेफरेंसेस निकलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब किसी सिंगल इंडिविजुअल को आप दे रहे हैं, उनको इतना बोल के आना है, सर प्रोडक्ट आएगा आप खोलना मत, मुझे कॉल करना, मैं आऊंगा। फैंटास्टिक सर। आप जाएंगे, उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करके देंगे उनके नाम से, प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर जगह पे उसको माउंट करेंगे, फिर आप उसके ऑपरेशंस उसको समझाएंगे, चाय पिएंगे, रिलेशन डेवलपमेंट करेंगे और निकलेंगे। कुरियर वाला आला है, फोन केला हा ते पिशवी फाड़ा आणि लावा, फिर आप अच्छे नहीं कहलाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा काम रिलेशनशिप का है। जितना बढ़िया सर्विस आप दोगे उसके यहाँ से 4 ऑर्डर आएगा आपको। ट्रू। यस सर। और सबसे खास बात बताऊं आपको, मैं एयर प्यूरिफायर से इतना खुश क्यों हूँ, मैंने इतने लोगों को एयर प्यूरिफायर दिया ना, आज तक किसी को सर्विस रिलेटेड मुझे एक कॉल नहीं आया। एक कॉल नहीं आया सर इसका सर्विसिंग का कुछ इशू है। इतना कभी वो सर्विसिंग मांगता ही नहीं है, इतना अच्छे से उसको बनाया है। यस। एनी मोर क्वेश्चंस? यस लीडर्स प्लीज, यू आर वेलकम। आपको प्रोडक्ट रिलेटेड या सेशन रिलेटेड? हाँ शेखर जी बोलिए। प्लीज बताइए। यस शेखर सर। Yes, thank you so much. Good morning, everyone. मॉर्निंग सर, कैसी है तबीयत आपकी? सर है अभी भी सर्दी खांसी है चालू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। दोस्तों सभी को यही बात बोलना चाहूंगा, जब भी किशोर गुप्ता नाम का बुक का भंडार खुलता है तब नॉलेज इतना बरसता है कि क्या समेटूं और क्या रखूं समझ में नहीं आता। इट वाज अमेजिंग सेशन सर। इतना बारीकी से डिटेल नॉलेज आप रखते हो और हम सभी के साथ शेयर करते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। थैंक यू सो मच। मेरे 2 क्वेश्चंस है सर। मार्केट में वेल नोन ब्रांड्स भी है सर जो टॉप 5 में आते हैं, जैसे कि फिलिप्स हो गया, डायसन हो गया, और तो इन ब्रांड के साथ अपना अगर कोई किसी ने पूछ लिया कि आपका कंपैरिजन करना है शार्प का, आप बोलते हो कि आपका शार्प बहुत बढ़िया है, बट मार्केट में देखा जाए अगर आप टॉप 5 ब्रांड डालोगे तो भी फिलिप्स का नाम पहले ही आता है। तो सर वहां पे कैसे हम लोग जस्टिफाई करें अपने प्रोडक्ट्स को सर? फिलिप्स के पास प्लाज्मा क्लस्टर है? आई गेस नाइस हेपा फिल्टर ही है उनके पास सर। सिंपल बात खत्म हो गई सर। हमारा एयर प्यूरिफायर आपको पैसिव और एक्टिव 2 तरह से प्यूरिफिकेशन देता है। खत्म हो गई बात, कंपटीशन से हम आगे ही हैं। राइट सर। ओके, और सर दूसरा एक सवाल ये है कि अमेज़न पे और ऑनलाइन जो ई कॉमर्स साइट्स है वहां पे अपना शार्प का एयर प्यूरिफायर का जो प्राइसेस है सर, मतलब वो टोटल उसका जो मॉडल है वो अलग है, वो विच इज कॉस्ट अराउंड
which is cost around onwards 10,000 to 36,000. उसके तो सर स्पेसिफिकेशन को चेक करिए सर, वो कितना एरिया कवर करता है, उसके अंदर हेपा कौन सा लगा हुआ है, उसकी ओके एफिशिएंसी कितनी है, उसके अंदर कार्बन फिल्टर है या नहीं है। ओके बाहरी मॉडल की वजह से हम कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते। हमारा जो मॉडल इतू सा है, उसके बदले में लोग इतना बड़ा मॉडल लगा के बैठे 8,000 में देते हैं। ओके राइट सर राइट, वी तो नीड टू उसके स्टडी फॉर। स्पेसिफिकेशन चेक करिए, ओके सर, गॉट इट। कितना और सर क्यूबिक मीटर वो प्यूरिफिकेशन दे सकता है। राइट राइट राइट, जैसे कि आपने बताया कि अपना जो एयर प्यूरिफायर है वो 250 स्क्वायर फीट में 250 स्क्वायर फीट के लिए एक एयर प्यूरिफायर काफी है। ओके। और सर थर्ड क्वेश्चन ये था कि जो गाड़ी में लगता है एयर प्यूरिफायर, सर उस जैसे अपना जो प्लाज्मा क्लस्टर और वो जो हेपा फिल्टर है उसका लाइफ 2 साल का होता है, राइट? तो वैसे ही जो गाड़ी में लगता है सर उसका क्या रहेगा ड्यूरेबिलिटी और कैसा? 5 साल। 5 साल गाड़ी के अंदर जो लगा है, गाड़ी के अंदर प्री फिल्टर लगा है और प्लाज्मा क्लस्टर है, उसके अंदर ओके हेपा कार्बन नहीं है, ठीक है। ओके ओके प्लाज्मा क्लस्टर का जो लाइफ है 5 साल है। ओके सर, यस सर, इतने ही सवाल थे सर। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट थैंक यू सो मच। Yes, leaders. Thank you, Shekhar. और कोई सर या feedbacks? किशोर सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर प्लीज। सतेंद्र जी, yes please. यस सर, आपने अभी एक इससे पहले वाले पॉइंट पे बताया था कि कोई भी ये डिवाइस अगर किसी घर पे ड्रॉप होएगा तो उनको बोलना है कि ओपन नहीं करेंगे, हम लोग सेटअप करेंगे आके, राइट? हाँ, ज्यादातर केसेस पे आप ये कहें उनसे। हाँ बोलिए। ओके, तो इसके लिए हमें उस चीज का सेटअप का पूरा नॉलेज होना चाहिए, राइट? या कोई हमारे तो पास है टेक्नीशियन आएगा कंपनी का इस चीज के लिए? कंपनी का टेक्नीशियन वाटर प्यूरिफायर के लिए आता है। हमारा एयर प्यूरिफायर प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, ओके, जैसे कि मतलब ये मोबाइल सब ऑलरेडी, हाँ ओके सर, हाँ ये ऑलरेडी, सॉरी सर, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए आप बोलिए। तो ये ऑलरेडी असेंबल रहेगा, राइट? जस्ट वन पीस। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का एप्पल का फोन लिया, यस सर, आप घर पे लेके जाइए, प्लग एंड प्ले है। ओके ठीक है सर। तो इसके लिए पूरा सब कुछ रेडी है। एक अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो एक ओके उसके अंदर इंस्टॉलेशन का एक वीडियो है, ओके यूट्यूब पे मिलता है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप उनको दीजिए। अगर मान लीजिए दूर है, यहाँ से आपने झारखंड किसी को भेज दिया, ओके सर, झारखंड पहुंच गई डिलीवरी, आप नहीं जा पा रहे हैं वहां पे, तो आप इंस्टॉलेशन का वीडियो दीजिए। जब वो इंस्टॉल कर दे तो आप उनको बोलिए मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ जरा आपने कहाँ लगाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं दीवार से चिपका के एयर प्यूरिफायर लगा देते हैं। हाँ सर, ये भी क्वेश्चन था, कितना दूर होना चाहिए अब दीवार अगर से? आप कम से कम 6 इंच का गैप नहीं रखेंगे तो हवा सर्कुलेट कैसे होगा, ओके जाएगा ठीक कैसे? है सर, तो ये थोड़ी बहुत चीजें ध्यान देने के कारण है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, आवाज तो है ही नहीं, यस सर, बहुत एकदम साइलेंट चलता है। तो बहुत से लोगों का वो भी कंसर्न रहता है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं अरे इसका जो नीला वाला लाइट है ना रात भर जलता रहता है, वो बंद ही नहीं हो रहा है मेरे से। हमारा था भाई। ओके सर, हम रात को 2 बजे बैठ के उठ रहे, बटन कहाँ से बंद होगा, खाली बंद कर रहे हैं चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। एयर प्यूरिफायर आया, उसके अंदर फिल्टर दोनों के अंदर प्लास्टिक की पॉलिथीन लगी थी, वो सील था। हमने कोई पॉलिथीन नहीं निकाला, हमने सीधा लगा दिया और हम खाली बात करें वाह 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 कितना बढ़िया हवा निकल रहा है, क्या निकल रहा है। ओके सर, ओके सर, एक और कुछ हो नहीं रहा है। तब अपलाइन को पूछा तो उन्होंने बोला सील खोला क्या हेपा का, बोला तब जाके पता चला हेपा सील आता है। यस सर। सर किशोर सर, एक और क्वेश्चन था जी। तो आपने जो व्हीकल के अंदर बोला, कार में जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है, कोई क्वेश्चन ये करेगा कि वो हम घर पे लगा सकते हैं क्या? अगर एरिया छोटा है, गाड़ी के अंदर एरिया कितना कवर करते हैं हम, मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 स्क्वायर फुट है ना। बड़ी गाड़ी है तो अगर छोटी है तो 25-30 स्क्वायर फीट की जगह हम कवर करते हैं। अगर किसी का छोटा केबिन है, एक लैपटॉप लेके काम कर रहा है वो, तो बैग में लेके जा सकता है, वो इतना छोटा है। हाँ सर, लैपटॉप चालू किया उसने, उसके यूएसबी में पोर्ट में डाल दिया और उससे हवा जैसे आती है वो आराम से एंजॉय कर सकता है अपना काम।
ठीक है सर, या थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर जी। सर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कार एयर प्यूरिफायर का एक एग्जांपल बताता हूँ। यहीं पर है लास्ट स्टॉप पे, विंसन जी के डाउनलाइन है वो। मैं उनके पास गया था, जाने के बाद उनका पहले फ्लोर पे ऑफिस है, एंड ही वाज नॉट रेडी टू टेक दिस प्रोडक्ट। तो मैं मेरे गाड़ी में कार एयर प्यूरिफायर रखा था, मैं कार एयर प्यूरिफायर लेके ऊपर पहुंचा उनके, मतलब उन्होंने बोला था ठीक है मैं बताओ, तो मैंने बताया। फिर मैंने बोला एक सिगरेट पियो आप। उन्होंने पूरा सिगरेट उस कमरे के अंदर पिया, और मैं सिगरेट मैं कभी पीता नहीं, तो मुझे बहुत सफोकेशन होने लगा। उनके साथ एक आदमी और भी बैठा था, वो भी बहुत सफोकेशन हो गया, मतलब बाहर कब निकलेंगे, ये स्थिति में ले आया मैं सबको उस कमरे में। फिर मैंने कार वाला एयर प्यूरिफायर उनके लैपटॉप से कनेक्ट करके चला दिया। 15 मिनट का समय लगा। वहां पे किसी ने सिगरेट पिया था, उसका स्मेल तक नहीं मिला। वाह। उन्होंने इमीडिएटली वहीं बैठ के 18,500 रुपए का एयर प्यूरिफायर बुक किया। विंसन जी जाके डिलीवरी देके आए, पूछिए उनसे, बैठे हैं यहाँ। आप कितना कॉन्फिडेंटली आप उसको बताते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सी पीपल आर बाइंग कार्स वर्थ ₹25 लाख, 30 lakhs। एक 8-9 हजार रुपए का प्रोडक्ट उनके लिए कितना महंगा है। अगर आप हेल्थ कंसर्न में बात करेंगे तो कितना हाथों हाथ लेते हैं लोग। बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को जानकर बताना पड़ेगा। यस और नो? हेलो? यस सर। यस सर। बढ़िया। एनी मोर क्वेश्चंस? मैं तो आप सबको इतना ही कहूंगा, जिनके पास लिस्ट कम है वो इस रामबाण का इस्तेमाल करें। वो प्रोडक्ट बिका नहीं बिका डजंट मैटर, आपको चाय मिलेगी, इज्जत मिलेगी, 1 घंटा बात करने को मिलेगा। ट्रू, एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग सर, नमोश्री हियर। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा एक क्वेश्चन है सर। सॉरी सर, मैं ऑन नहीं कर सकते, एक्चुअली मैं फंक्शन में हूँ, यहाँ पे बहुत क्राउड है। चलेगा। सर मुझे ये पूछना था सर, ये ईएमआई पे भी ले सकते हैं ना, तो उसका प्रोसीजर पूछना था मुझे। ELCP जाना है, आपके पास जो कार्ड है वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसके अंदर बैंक के तरफ से EMI के ऑप्शंस खुले होने चाहिए। अपना सरकारी बैंक लेके जाएंगे तो नहीं होगा। ओके। तो नेशनलाइज अगर बैंक है तो वहां से वो उसके ऊपर देख लेते हैं ऑफर, स्वाइप कर देते हैं, आपको EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करिए, इमीडिएटली फिर बैंक में फोन करिए कि ये ट्रांजैक्शन मुझे EMI में कन्वर्ट करना है, आराम से हो जाता है। कार्ड पेमेंट का ही ऑप्शन है सर? हाँ। ओके। EMI कहाँ से कटेगा मैडम फिर? नहीं मीन्स क्रेडिट कार्ड का, ऐसे पूछना था मुझे। नहीं, क्रेडिट डेबिट दोनों में है। डेबिट में भी है। ओके ओके ओके। कितने लोगों को लगता है मेरे घर एयर प्यूरिफायर होना चाहिए, और आज इस संकट की परिस्थिति में तो होना ही चाहिए। यस सर, मेरे घर पे। इसके लिए क्वेश्चन पूछे सर, थैंक यू सर। अगर आप एयर प्यूरिफायर खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, कितना भी सेशन करो आप, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। यस, क्यों मालूम है? स्वतःलाच भाग वाटतंय, तुम्ही लोकांना काय कन्व्हिन्स करणार? एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। एग्जैक्टली सर। 110% सही बात है सर। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वो अंदर से विश्वास ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। और कुछ? सर वन क्वेश्चन। यस। सर अगर है ना क्रेडिट कार्ड में अगर किसी को मतलब हम अगर अगर वो रेडी हो रहा है तो उसमें कितने पैसे ज्यादा जाते हैं कुछ EMI के अलावा? देखिए कुछ ज्यादा नहीं जाता है मैडम। Okay. 18,500 का है, कुल मिला के शायद 500 रुपए ज्यादा लगेगा, 400-500 रुपए ज्यादा लगेगा, ज्यादा नहीं। फाइन नहीं जाता है सर। नहीं, उतना भी नहीं जाता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है तो उतना। DLCP से करा रहे हो तो जीरो कॉस्ट EMI, जीरो कॉस्ट नहीं जाता। कोई EMI 18.5 नहीं लगेगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अपने एंड से करा रहे हैं तो 400-500 रुपए ज्यादा लगेगा, दैट्स ऑल। नो एडिशन। और जो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है उसको बोलो यार तू बैंक अकाउंट दे, अगले महीने तेरे को मैं 850 रुपए वापस देती हूँ, चल ला। आएगा ना चेक? यस यस। हाँ, फिर इस मेरे नॉलेज के लिए मैंने पूछा कि कुछ ज्यादा होता है क्या। उसको बोलने ठीक है तेरा 400 ज्यादा जा रहा है ना, मैं तेरे को 1000 का प्रोडक्ट फ्री देती हूँ, चल। और कुछ खुश? यस सर, ये भी बहुत बढ़िया है।
सर एक क्लोजिंग के लिए बताइए ना, अगर आधार कार्ड मतलब आईडी क्रिएट करना है या तो फिर मतलब कैसे? मैडम ये क्लोजिंग का सेशन ही नहीं है। नहीं सर, अभी है ना हम लोगों ने बात किया, सब कुछ हो गया, जो भी आपने बताया कि एयर प्यूरिफायर ने बता दिया, फिर बाद में उसको बोलना है ना कि खरीदने के लिए रेडी है, तो आई कार्ड के लिए कैसे, मतलब आधार कार्ड, सॉरी। अपने आईडी से देने का, अपने आईडी से, इतना मेहनत किया, अपने आईडी से परचेस करके दीजिए ना। अगर वो बोलता है अजून काय इतर बेनिफिट आहेत का, अजून काय तो काय करू शकते का, मग दाखवा. ओके ओके. तुला काय बेनिफिट पाहिजे सांग, 50% बेनिफिट पाहिजे, 1000 रुपये बेनिफिट पाहिजे का, पूर्ण 18,500 रुपयाचा बेनिफिट पाहिजे, काय पाहिजे, सगळं आहे माझ्याकडे, बोल. यस ओके फाइन फाइन. वो रेडी है, बोलता है हाँ दो, क्यों, अपने आईडी पे पंच करके दीजिए ना. यस यस, चलेगा. या इतना मेहनत थैंक यू कर. सो मच सर. ट्रू. सर थोड़ा बात बोलिए बोलिए बोलिए, खुला है. सर शेयर करना चाहूंगा थोड़ा. शेखर सर ने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था यूनिक क्यों है, तो और भी उसके ऊपर एक पॉइंट है जो कि 31 लैब से हमारा टेस्टेड प्रोडक्ट है. दूसरा, एक एलर्जी यूके फाउंडेशन ने जो सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दी है, वो भी मतलब थोड़ा यूनिक है. तो ये भी लोगों को, क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट ऐसे टेस्टेड होके नहीं आए हैं. सर ये तो बात आपने इंटरनेशनल बोली, हमारे देश के एम्स ने इसको अप्रूव किया, बोलिए और आगे क्या है. एग्जैक्टली सर. वाह. आप जब स्टडी करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा. एम्स मालूम है ना, एम्स मालूम है आपको. यस 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 यस. कोविड के दौरान सारे हॉस्पिटल्स के अंदर या सारे घरों में जब एयर प्यूरिफायर, एयर कंटामिनेशन की बात हो रही थी, तब एम्स ने अप्रूव किया एक ही मॉडल, और वो था वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरिफायर. बोलिए. और नाइस सर. ये स्टडी की बात है. आप तो यहां तक बता सकते हो कि उसमें जो प्लास्टिक यूज है वो बायोडिग्रेडेबल है. बोलो अभी. हेपा फिल्टर 14 रेंज का है. लोगों के पास हेपा फिल्टर होता है, हेपा 10, हेपा 8, हेपा 9, हमारा 14 है. वर्ल्ड का सबसे बढ़िया हेपा फिल्टर है. यस यस. बहुत कुछ है. आते हैं सर, रिस्पांस पॉजिटिव आते हैं, करना चालू कर दिया है ऑलरेडी. मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आप एक महीने के 10 से 15 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे इसका, और 6 महीना लगातार देंगे, तो आपके पास कम से कम 30 से 35 क्लाइंट ऐसे होंगे जो आपसे एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे. यस सर. और ये 30 से 35 लोग जो एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे, ये सेटिस्फाइड लोग होंगे. इसमें से 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. एब्सोल्युटली ट्रू. और मैं इसका कोई चैलेंज नहीं है मार्केट में, क्योंकि रेट देख के नॉर्मल आदमी तो छूता ही नहीं है, वो खाली साबुन बेचने के चक्कर में लगा है. सर जो पॉल्यूशन मीटर जो है उसका मतलब उसका रेंज क्या होगा, मतलब अगर लेने पॉल्यूशन मीटर 2400 रुपए से शुरू होता है. अभी जो मैंने आपको दिखाया ये 7099 पे बना है. लेकिन मैं कहूंगा आप में से एक आदमी एयर पॉल्यूशन मीटर मत खरीदिए, 3-4 लोग कंट्रीब्यूट करके खरीदिए. सबके बजट को हल्का पड़ेगा. आप 3-4 लोगों में आराम से एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं. जब आपको अच्छा रेवेन्यू आने लगे फिर आप अपने लिए खरीद लेना. यस सर. इतना तो कर सकते हैं ना, 1000-1500 डाल करके आराम से आ सकता है. या एक महीने के अंदर 4-5 लोग अगर बोलते हैं हमको एयर प्यूरिफायर पे काम करना है, सब लोग इकट्ठा करके खरीद लो. राइट. यस, कर सकते हैं. देखिए एक बात तो तय है, आग तभी ज्यादा बड़ा रहेगा जब आप 2-4 चम्मच घी डालेंगे, तभी तो. अपन घी तो डालेगा नहीं, अपन पानी का लोटा लेके बैठा है किनारे पे, डालेगा और बोलेगा आग लगाएगा. बहुत जबरदस्त, कैसा रहेगा. डन, चले. यस. सो थैंक यू सो मच. यस सर. कितने लोगों को कितना समझ में आया मुझे मालूम नहीं पड़ा, किसी ने कुछ बताया नहीं. यस सर. सवाल तो पूछ लिए. थैंक यू सो मच सर. एयर प्यूरिफायर के बारे में जो इतना बढ़िया से आपने नॉलेज दिया है. यस, पता था कि एयर प्यूरिफायर है, लेकिन उसको इतने इजीली हम प्रमोट कर सकते हैं
ये हमें पता नहीं था, और जो भी बारीकी से आपने जो पॉइंट्स बताए उसको नोट करके अगर एटलीस्ट शेयर भी करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और जो अभी आपने मंत्रा दिया है कि उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें मिल सकते हैं, जो एक सेटिस्फाइड जो यूजर होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द हम सब की तरफ से। और भी अगर कुछ लीडर्स अगर रिव्यू देना चाहे तो आप दे सकते हैं। यस यस, प्रेजेंटेशन सिंपल था, आप डुप्लीकेट कर सकते हो कि नहीं? ज्यादा टेक्निकल मैंने कुछ बताया नहीं है, ये लैंग्वेज, ये भारी स्टैटिक, ये वो ज्यादा नहीं बताया कुछ। फिर ये मिल सकता है क्या प्रेजेंटेशन? हाँ, जो बेचने का कमिटमेंट लेगा उसको देगा। यस Yes, सर, मुझे भी चाहिए। चाहिए। हाँ, इधर कमिटमेंट डालो, कितना बेचोगे बोलो। तो कितना चाहिए सर? यस, मेरा मैसेज आ गया सर। हाँ, नहीं मैसेज वैसेज नहीं, अब तक मैसेज क्यों खेलने का, अभी सबके सामने बोलिए। मुझे आपके प्रोडक्ट बेचने का कोई प्रॉब्लम ये नहीं आता है, आप कितने लोगों को इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जब आप बताएंगे तो माल पक्का बिकेगा। आप जब जाकर लोगों से बात करेंगे तो पक्का होगा। उस दिन सालियन जी एक बात बता के गए, भले एक दिन के लिए आए थे लेकिन बात बड़ी अच्छी बता के गए। एक अनाड़ी आदमी भी ना एक निशाने पे अगर तीर पे तीर मारेगा, साला 2-4 तो लग ही जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप बताएंगे लोगों को ना तो 100% होगा। यस, 15 से 20 प्रेजेंटेशन करेंगे, विदेश जी बोल रहे हैं। बढ़िया सुचिता, 30 पीपल, फैंटास्टिक। ओके, इतना अच्छा लगा, बढ़िया है। तैयारी दुगनी जीत की ना। हाँ बिना मैडम बोला, काय मैसेज नहीं आला तुमचा? वंदना मैडम 5